राणकपुर तीर्थ और मुछाला महावीर तीर्थ का बुनियादी सवाल उठाने वाले गच्छाधिपति श्री पंडित महाराज जी को स्पष्टीकरण देने के बजाय आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी अहमदाबाद में जैन जनता के समक्ष जाहिर में इन दोनों तीर्थों के बारे में स्पष्टता दे रही है। क्या आप उस सभा में जा रहे हैं? तो पेढ़ी के पास जरूर से इन 11 प्रश्नों का सबूतों और तर्कों के साथ स्पष्टीकरण मांगे। वास्तव में बहुत सारी स्पष्टताएं आवश्यक हैं, परंतु उसमें से हम 11 सवालों को यहां देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, राणकपुर और मुछाला महावीर तीर्थ की मालिकी संबंधित कानूनी समस्या इतने दशकों से चल रही है, तो इस मामले से जैन संघ को क्यों अंधेरे में रखा गया? प्रश्न नंबर 2, दोनों तीर्थों की मालिकी वर्तमान में किन के हाथों में है? आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी या सरकार? प्रश्न नंबर 3, यदि इन तीर्थों की मालिकी हमारे हाथों में नहीं है, तो ऐसी जानकारी पेढ़ी को कब मिली और उसके पहले यह जानकारी पेढ़ी को समय समय पर मिलती रहे, ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? प्रश्न नंबर 4, ज्योत संस्था द्वारा जो सीईसी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रसारित किया जा रहा है, वह दस्तावेज सच्चा है या फर्जी? प्रश्न नंबर 5, यदि वह दस्तावेज सही है, तो राणकपुर के रिपोर्ट में सीईसी ने कुछ ऐसी बात बताई है कि सारा राणकपुर तीर्थ परिसर रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में नोटिफाइड हो चुका है। पेढ़ी ने किसी भी प्रकार का दावा संबंधित अधिकारियों के समक्ष किया नहीं है। यहां पर सवाल यह है कि पेढ़ी ने उस वक्त तीर्थ की मालिकी का दावा क्यों नहीं किया? प्रश्न नंबर 6, यदि दावा किया हो तो उसका कोई सबूत है, और यदि उसके सबूत है तो वे सबूत सीईसी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं किए गए? और ऐसी गलत जानकारी वाला सीईसी का रिपोर्ट पेढ़ी ने क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया? प्रश्न नंबर 7, मुछाला महावीर जी के सीईसी के रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा है कि पेढ़ी ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष और सेटलमेंट प्रक्रिया के समय तीर्थ का किसी भी प्रकार से दावा किया नहीं है, इसलिए वन विभाग ही इस मिलकत का मालिक है। यहां पर भी यह प्रश्न होता है कि पेढ़ी ने उक्त दावा किया क्यों नहीं, और जैन संघ के लिए अत्यंत नुकसानकारक ऐसा रिपोर्ट पेढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों स्वीकार लिया? प्रश्न नंबर 8, तीर्थों की मालिकी सरकार की है, ऐसा स्वीकार कर लेने का अधिकार पेढ़ी के पास कहां से आया? उसका कोई सबूत है? प्रश्न नंबर 9, हमारे हाथों में इन दोनों तीर्थों की मालिकी नहीं है, ऐसा परमिसिव पोजेशन का कानूनी तात्पर्य निकलता है या नहीं? इसका सही अर्थ और उसका प्रमाण क्या है? प्रश्न नंबर 10, इन दोनों तीर्थों को वन विभाग के कानून बंधनकर्ता बनते हैं या नहीं? ये कानून हमारे तीर्थ की पवित्रता और प्रबंधन में भारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते? प्रश्न नंबर 11, इन दोनों तीर्थों के बारे में पंडित महाराज जी ने 4.5 महीने पहले पत्र लिखकर पेढ़ी से स्पष्टीकरण मांगा था। उसका जवाब आज दिन तक पेढ़ी ने पंडित महाराज जी को क्यों नहीं दिया? इतना प्रत्येक व्यक्ति याद रखे, दूसरे तीसरे कितने ही पॉजिटिव पहलू क्यों ना हो, लेकिन उसमें उलझे बिना इन दोनों तीर्थों के स्वामित्व के अधिकार पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है। दूसरे ढेर सारे अच्छे कार्य किए भी हो तो भी तीर्थों के स्वामित्व के संदर्भ में उसकी विचारणा करना अप्रस्तुत बन जाता है। दूसरी बात, यदि राणकपुर तीर्थ पूरी तरह से जैन संघ के हाथों में ही है, उसके पक्के सबूत यदि हमारे पास है, तो उसके जैसा आनंद का अवसर हमारे लिए कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ मुंह की बातों से काम नहीं बनेगा, इसके लिए ठोस प्रमाण और दस्तावेज अनिवार्य है। आशा रखते हैं कि पेढ़ी ठोस प्रमाण और दस्तावेजों को संघ के समक्ष प्रस्तुत करेगी। चलिए हम भी जागे, पेढ़ी को भी जगाए, जागृति का शंखनाद जगाए।